नमस्कार, टोटल टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तमिलनाडु बंगाल फेज 1 में रीपोल की जरूरत नहीं, चुनावी दस्तावेजों की जांच पूरी हो चुकी है। उम्मीदवारों की मौजूदगी में हुई पूरी, आपको बताया, फॉर्म 17A को स्क्रूटनी। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। 1.19 लाख पोलिंग बूथों पर जांच पूरी। स्ट्रांग रूम में कैद हुई ईवीएम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, जहां 1.19 लाख पोलिंग बूथों पर जांच पूरी हो चुकी है। साथ ही चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी है। तो चुनावी दस्तावेजों की जांच पूरी हो चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी दे दें आपको, जहां चुनावी दस्तावेजों की जांच पूरी हो चुकी है। ऐसे में तमिलनाडु बंगाल फेज 1 में रीपोल की जरूरत अब नहीं है। बताया गया है कि अब रीपोल की जरूरत नहीं है। वहीं खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप कुमार जी, तमिलनाडु बंगाल फेज 1 में जो इलेक्शन हुआ है, वोटिंग हुई है, उसमें अब जानकारी आ रही है कि रीपोल की जरूरत नहीं है। क्या कुछ आपके पास अपडेट है? देखिए, बंगाल और तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव का मुकाबला, तमिलनाडु में सभी 234 सीटों पर मुकाबला हुआ था। वहीं बंगाल के पहले फेज के लिए 16 जिलों की 152 सीटों पर मुकाबला हुआ था। तो उम्मीदवारों की मौजूदगी में पूरी हुई है फॉर्म 17A की स्क्रूटनी, और ये चुनाव आयोग की ओर से बयान जारी किया गया है कि स्क्रूटनी पूरी हो गई है, कहीं भी पुनर्मतदान की जरूरत नहीं है। बड़ा अपडेट देते हुए चुनाव आयोग की ओर से डाटा रिलीज किया गया है और कहा गया है कि तमिलनाडु और बंगाल के फेज 1 में रीपोल की जरूरत नहीं है। 1.9 लाख जो पोलिंग बूथ हैं उनकी जांच की गई है, तो दोबारा वोटिंग की सिफारिश नहीं की गई है। इसी के साथ स्ट्रांग रूम में ईवीएम फील्ड और सुरक्षित रखी गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये भी जानकारी मिली है कि ये जो खास तौर से पूरी प्रक्रिया रही है, इसमें पहले चरण की पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर स्क्रूटनी का काम उम्मीदवारों की मौजूदगी में हुआ है। यहाँ के करीब 44,376 पोलिंग स्टेशनों में से किसी में भी धांधली की शिकायत दर्ज नहीं हुई है। पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी की निगरानी में और रिटर्निंग ऑफिसर और जो जनरल ऑब्जर्वर्स थे उनकी मौजूदगी में की गई है, और इस दौरान उम्मीदवार, उनके प्रतिनिधि भी इस दौरान उपस्थित रहे हैं। इसके अलावा स्ट्रांग रूम की जो सुरक्षा है वो काफी महत्वपूर्ण रही है। वोटिंग के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को डबल लॉक सिस्टम में यहाँ पर सुरक्षा में 2 स्तरीय सुरक्षा सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित रखा गया है। साथ ही चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि रिटर्निंग ऑफिसर दिन में 2 बार और जिला निर्वाचन अधिकारी नियमित रूप से स्ट्रांग रूम का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेंगे। पारदर्शिता जरूरी है, उसके लिए उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को भी स्ट्रांग रूम के बाहर कैंप लगाने की अनुमति दी गई है। तो पूरी तरीके से पारदर्शी प्रक्रिया, क्योंकि बड़े सवाल उठते हैं, हंगामा होता है, ईवीएम फेरबदल को लेकर आरोप लगाए जाते हैं, लिहाजा ये पूरी प्रक्रिया जो है पारदर्शी तरीके से यहाँ पर की जा रही है, और इसमें कोई भी विरोधियों को मौका ना मिले या चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने का मौका ना मिले, उसको लेकर पूरी तरीके से चुनाव आयोग सतर्क है। और इसलिए ये व्यवस्था और इसलिए ये जो बड़ा बयान है वो जारी किया गया है, और उसमें बताया गया है कि स्क्रूटनी पूरी हो गई है, कहीं भी पुनर्मतदान की जरूरत नहीं है। प्रदीप कुमार जी, अगर हम उम्मीदवारों की बात करते, चूंकि चुनावी दस्तावेजों की जांच पूरी हो चुकी है और उम्मीदवारों की मौजूदगी में इसको पूरा किया गया, तो ऐसे में अगर बात की जाए उम्मीदवारों की, तो क्या उम्मीदवार संतुष्ट हैं? देखिए, बिल्कुल। और इसी के साथ ये चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि ये पूरी प्रक्रिया जो हुई है, स्क्रूटनी जो हुई है, ये उम्मीदवारों की मौजूदगी में हुई है, और इसीलिए वो इससे संतुष्ट हैं और पुनर्मतदान रीपोल की सिफारिश नहीं की गई है। तो इसी के साथ जो तमिलनाडु का जो सभी सीटों पर 234 सीटों पर विधानसभा चुनाव का मुकाबला, उसकी जांच प्रक्रिया पूरी हुई है। यहाँ कुल 75,064 पोलिंग स्टेशनों पर मतदान हुआ था, उसमें कहीं भी दोबारा वोटिंग की जरूरत नहीं पाई गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में जो पहले चरण की 152 सीटों पर स्क्रूटनी का काम वो पूरा किया गया है। 44,376 पोलिंग स्टेशनों में से किसी में भी धांधली की शिकायत दर्ज नहीं हुई है। तो पारदर्शिता पर जोर देते हुए चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वीडियोग्राफी की निगरानी में, रिटर्निंग ऑफिसर, जनरल ऑब्जर्वर्स की तैनाती में, उनकी मौजूदगी में की गई है। उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधियों को भी इस दौरान उपस्थित रहने का पूरा मौका मिला है। तो सीधे तौर पर पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और विवाद रहित बनाने के लिए चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था की है। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए प्रदीप कुमार जी आपका धन्यवाद।